Welcome to Tips and Talks powered by UU. From science, technology, literature, arts, culture, and modern poetry, along with Gen Z lingos. Tips and Talks brings to you the POVs of some OG personalities. And one such OG personality is with us today. He is a poet by heart. By passion, he's a writer. And by profession, he is a master of communication. Dr. Shravan Kumar. We welcome you to Tips and Talks, sir. Thank you. How are you, sir? How's the risk going? Oh, thank you, Shreya, for inviting me on your show, Tips and Talks. And you are talking about Riz. So I'm rizzing, Definitely. And you must be knowing that I have another perspective of a life. I believe life goes along with the happiness and unhappiness both. और मेरा तो मानना है कि मैं सुखों को ही सब कुछ नहीं मानता. मैं सुखों को ही सब कुछ नहीं मानता. साथ में हो सदा जीत भी हार भी. साथ में हो सदा जीत भी हार भी. यदि उदध में ही घन घोर वर्षा करे, यदि उदध में ही घन घोर वर्षा करे, उदध मीन समुंदर. यदि उदध में ही घन घोर वर्षा करे तो कुछ यश होगा ना मेघ के दान का. नाव से उतरने लगे जब कारवां तो जरूरत है कूल भी धार भी. तो जरूरत है कूल भी धार भी. एंड बीइंग अ साइंस स्टूडेंट यू शुड नो विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट गेट एनी एक्शन ऑफ स्पीड. सो आई एम डूइंग रियली गुड एंड थैंक यू फॉर once again thank you for inviting me on your show. Which means an equanimity in sadness and happiness. सुख और दुख को एक समान तरीके से हैंडल करना. सर, क्योंकि आपने सुख का जिक्र किया तो मुझे थोड़ा दुख याद आया. हम स्टूडेंट्स की लाइफ में सबसे बड़ा दुख तब आता है जब हमें अपना खुद का शहर छोड़ के दूसरे शहर आना होता है फॉर आवर एजुकेशन, फॉर अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. तो सर, इसमें एक होम सिकनेस की फीलिंग, घर की याद जो होती है वो बहुत ज़्यादा सताती है. और सर, जैसे आप भी अपने घर से दूर रहे हैं और अभी भी अपने घर से दूर हैं, तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस होम सिकनेस की फीलिंग को हम स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली कैसे कोप करें? Shreya, I must say you should not say homesickness and you should not say how to cope with, because homesickness is not at all any kind of disease. जिनको घर की याद आती है वो घरों के बहुत करीब रहते हैं. और जो बच्चा, any student, those who are closer to their family, they can achieve anything in their life. Or I don't know whether you know or not, whenever any creature takes birth, then the umbilical cord is being cut and they are being separated from her mother and he gets a new evolving life. So, आपको ये समझना पड़ेगा कि घर से दूर रह के आप परेशान ना हो. आपको ये विश्वास लाना पड़ेगा घर से दूर होकर आप घर के पास हैं और यू आर हियर फॉर अ पर्पस. अगर आप अपने घर से नहीं निकले तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे. मेरे राम जो अपने घर से निकले अयोध्या से, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन के वापस आए. और मेरा कान्हा जब मथुरा से निकले तो वो द्वारिकाधीश बन के वापस आए. तो किसी भी चीज को पाने के लिए आपको कुछ तो खोना पड़ेगा. और जैसे दूर होना यानी बिछड़ना, मेरा मानना बिछड़ना शुरुआत है एक नए आगाज के लिए. बिछड़न नहीं है, बिछड़ना एक चाहत है जो आपको आगे ले जाएगी. That's great, sir. That's a great philosophy even to live by. Comfort zone से बाहर निकलना is very important to gain success. सर, सक्सेस का जैसे जिक्र हुआ तो सर Gen Z, let's discuss about Gen Z. हमारा जो जनरेशन Z है, which is defined from the people who are born from 1997 to 2012 years में fluctuate. Maybe. हम लोग सक्सेस से डील करने में थोड़े से कच्चे हैं, थोड़े से. What happens is जब हम लोग छोटी छोटी अचीवमेंट्स गेन करते हैं तो हमारे अंदर थोड़ा ईगो आ जाता है, जिसकी वजह से जो ये सक्सेस का ग्राफ है जिसे इंक्रीज होना चाहिए वो फ्लक्चुएट करने लग जाता है. इट डिक्रीजेज और समटाइम्स देयर आर हाइज एंड लोज. ऑल्सो वी आर नॉट एबल टू कीप आवरसेल्व्स ग्राउंडेड. जमीन से जुड़े हुए हम नहीं हो पाते. तो सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप
हम जेनजीज को एक एडवाइस दीजिए या मूल मंत्र जिससे हमें सक्सेस में एक बैलेंस क्रिएट कर सके और ये सक्सेस का ग्राफ बढ़ता चला जाए। श्रेया, आपने काफी लंबा और काफी क्लिष्ट, बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछा है ये, जबकि सरल शब्दों में कहने की कोशिश करूंगा। आपने एक तो कहा कि अप्स एंड डाउन्स, सो मैं आपसे ही कहना चाहूंगा कि क्या आपने कभी ईसीजी का ग्राफ देखा है? यस सर। जिस ग्राफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं होती है वो जिंदगी खत्म होती है, डेड। दैट मीन्स संघर्षों के साथ ही आगे चलना है। मेरा एक मित्र संदीप द्विवेदी वो कहता है, संघर्षों की तपती भट्टी में किरदार निखारे जाते हैं। संघर्षों की तपती भट्टी में किरदार निखारे जाते हैं। सो फेल्योर और सक्सेस, अगेन जैसे सुख और दुख वैसे फेल्योर और सक्सेस भी साथ साथ ही आगे बढ़ते हैं। और अगर सक्सेस को आप इवैल्यूएट करें, पहला सी यानी कम्युनिकेशन, ओके, सेकंड सी कमिटमेंट। कमिटमेंट वैसा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो करने आए हैं वो करके जाएंगे, ऐसा कमिटमेंट होना चाहिए। और कटसी, जब भी किसी से मिले प्यार से मिले, किसी से मिले सद्भावना के साथ मिले। सो सक्सेस अपने आप आपके कदम चूमेगी, ये मेरा विश्वास है। जिस दिन आपने सफलता को पाने की कोशिश की, सफलता आपसे दूर जाएगी। कहते हैं ना, रेत को मुट्ठी पे लो तो रेत फिसलती जाती है। आप उसको उसके लिए काम करें, आगे बढ़ते जाएं। जरूर, यकीनन मेरा यकीन है इन जेनजीज के लिए, जिसको आपने कहा कि थोड़ा सा कच्चे हैं, लेकिन अगर मेरे लिए बड़ी फक्र की बात है कि अगर मेरे जेनजीज मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं कच्चा हूं, इसका मतलब वो अच्छा बनना चाहते हैं, पक्का होना चाहते हैं। इससे अच्छी सुखद बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। सो kudos to my Gen-Zs, those who are thinking they are कच्चे। ओके सर, मतलब कहने का तात्पर्य ये कि विश्वास खुद पे और अभ्यास खुद से। बिल्कुल। ओके, और वैसे भी कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सर, जेनजी का जब जिक्र हो ही रहा है तो एक और समस्या है हमारे साथ। हम लोग थोड़ा स्ट्रेस और प्रेशर से डील नहीं कर पाते। इनफैक्ट हम लोगों ने तो अलग अलग तरीके के स्ट्रेस और ऐसी सिचुएशंस के लिए टर्म्स बना रखे हैं, जैसे एंजाइटी, पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एंड अ लॉट मोर डिफरेंट टर्म्स। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि तुम लोग कहाँ से ऐसे टर्म्स लेके आते हो। सो सर, फ्रेंडशिप्स भी इसका एक पार्ट है। वी आर ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड अबाउट इट, और हम लोग बहुत बार ऐसे सिचुएशंस में आ जाते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हम अकेले हैं, दोस्त होकर भी दोस्त नहीं हैं। तो हम इस स्ट्रेस मैनेजमेंट और फ्रेंडशिप मैनेजमेंट में भी थोड़ा लैग करते हैं। सर, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस, और आप क्या सजेशन देंगे कि हम कैसे इसमें बैलेंस क्रिएट करें? देखिए, स्ट्रेस, एंजाइटी स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। अच्छी बात है कि आपने कुछ टर्म्स निकाल लिए हैं, पैनिक अटैक, और पता नहीं आपने कौन से बड़े बड़े वर्ड बोल दिए हैं। आज तक मैंने ना कभी सुना है, ना मैं इन पे ध्यान देता हूं, क्योंकि मेरा अपना मानना है, जब मैंने जैसे शुरू में कहा, सफलता और असफलता साथ साथ चलते हैं, सक्सेस और फेल्योर साथ साथ होते हैं। समस्या हमारे साथ ये है, हम जेनजीज के साथ ये है कि असफलता को कभी हमने स्वीकारना सीखा नहीं। विनेश फोगाट जी अभी ओलंपिक्स में हार के भी जीती हैं। पूरे विश्व में, पूरे देश में उनकी जो चर्चा रही है वो किसी जीत से कम नहीं है। लेकिन क्या उस हार को हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? हमें बीइंग जेनजीज, या कोई भी जो हमें सुन रहे हैं, लाखों दर्शक जो आज हमें आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से में सुन रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि असफलता को अपने गले लगा के चलो। और जब भी आपको ये एक अवसाद की भावना घेरने लगे, जो आपने कहा डिप्रेशन, एंजाइटी, तब आप ये सोचें, माना मैं सूरज तो नहीं, माना मैं सूरज तो नहीं कि सूरज जैसा उजाला कर दूं, माना मैं सूरज तो नहीं पर दिया तो हूं, माना मैं सूरज तो नहीं पर दिया तो हूं, माना मैं उजाला तो नहीं पर टिमटिमाता तो हूं। अगर ऐसी आश रखेंगे, ऐसी आशा के साथ आप आगे जाएंगे, ऐसी आस रखेंगे, तो सफलता और असफलता दोनों आपको बराबर लगेंगी। और ये मान के चलिएगा कि नदी जब उस श्रृंखलता से जाती है, दौड़ती है, तो दोनों किनारों को साथ बांध के चलती है। तो हमें हमेशा समझना चाहिए कि दोनों किनारे एक जैसे हैं, और चाहे इधर रहें चाहे उधर रहें, ये कुछ नियत होगी और कुछ अच्छा करने के लिए हमें प्रेरित कर रही होगी। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता जाए। वाह,
क्या बात है, तुम पर भी असर कुछ होने लगा है श्रेया? डेफिनेटली सही डिस्कशन बहुत कवि से रिलेटेड है तो सर लेट्स टॉक अबाउट जेन ज़ी अगेन बट इन टर्म्स ऑफ सम फन एलिमेंट. Okay. जेन ज़ी इज ऑलवेज कमिंग अप विद न्यू टर्म्स एंड एक्रोनिम्स जिनमें से कुछ ना कुछ तो जैसे रिज द वर्ड रिज हैज बीन एक्सेप्टेड एज द वर्ड ऑफ द ईयर We both are rizzing here. यस Yeah. सर एग्जैक्टली. तो सर मैं आपसे कुछ लिंगोस पूछने वाली हूँ जो हम Most welcome. जेन ज़ीज यूज करते हैं एंड लेट्स सी इफ यू नो अ फ्यू ऑफ देम और मोस्ट ऑफ You are going to evaluate me? यस सर ऑफ कोर्स. Okay. So Go the ahead. first Mhm. GT and BT. Do you know GT and BT? Shreya, since 15 minutes we are in good trip. So GT. And those who could not come here, maybe another day come, or maybe those who want to be, they must be feeling BT, bad trip. Okay. GT and BT. Yeah. You got that right, sir. Next one will be a bit difficult. Yeah. OOTD. OOTD. I heard somewhere, but I cannot, explain the full form of this. But if I say, Shreya, today you are in OTDD. OOTD. OOTD. But you got Then that am I right. or not? Outfit of the day. Yes, outfit of the day. Yes. The next one is GOAT. I am the GOAT. Definitely. Yes. GOAT. Greatest of all time. Yes. So next one, drip. Drip. I'm sorry, The drip can be used in a lot of different senses. जैसे cool, like you are looking so cool. Check Oh, yes, my drip. so I'm ऐसे. drip. Yes, sir. Or the situation is drip. Yeah, could be. Okay. No. Mm-hmm. So sick. What do you mean sick? You're so sick. Oh, that one, the mic drop one? Yes, sir. You got Okay, that. okay. So moving on, Mm-hmm. we will come to this academic discussion concerning Gen Zs a lot. Mm-hmm. We want to create a work-life balance, but for that we have to start working. जिसका एक बहुत important part है placements. बिल्कुल. सर कई बार ऐसा होता है कि प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करते हुए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. समटाइम्स सम पर्सन इज टेक्निकली वेरी साउंड, दे हैव द नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट बट दे फेल द ग्रुप डिस्कशंस एंड द इंटरव्यूज. अलॉन्ग विद दैट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, दे कैन एज द जीडीज एंड इंटरव्यूज बट टेक्निकली वो समझ नहीं पाते कि हमें क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, प्रेप कैसे करनी चाहिए. सो व्हाट इज योर सजेशन ऑन द प्लेसमेंट की प्रेपरेशन? प्लेसमेंट की प्रिपरेशन, प्लेसमेंट की पाठशाला. यस. अगर ऐसे बात करें तो हर बच्चे का सपना होता है अच्छी से अच्छी कंपनी में प्लेस होना. जहां तक मेरी समझ कहती है और मैं अपने बच्चों को कहता भी हूं कि none of the recruiters want a brightest student, they want a compatible student. So when you are preparing for placements, you need to find out your compatibility with the company. That is the one thing. Second, as you said, preparation for GD and PI. So preparation says how do you do that? So मेरा मानना है अभ्यास और विश्वास. अगर ये दो चीज जो आपने थोड़ी देर पहले कहा था, अभ्यास खुद से और विश्वास खुद पे, तो हम बहुत सारे काम को अंजाम दे सकते हैं. अभ्यास ऐसा जैसा कि महाभारत में अर्जुन ने किया था. मुझे छोटी सी कहानी याद आती है जब गुरुद्रोण के साथ, हम गुरुद्रोण की धरती पे हैं आज, गुरुद्रोण के साथ जब रात का भोजन कर रहे थे और दूर कहीं पर दिए टिमटिमा रहे थे, हवा चलने की वजह से सारे दिए बुझ जाते हैं. तो अर्जुन, दुर्योधन, सभी कौरव और पांडव एक साथ जब बैठ के रात्रि भोज कर रहे थे तो सभी लोग अपना खाना स्वतः खाते ही जा रहे थे. अर्जुन ने इस छोटी बात को समझा. ये चीज हर प्लेसमेंट में अपीयर होने वाले बच्चे को समझना चाहिए कि हर छोटी छोटी चीज बड़ी चीज में तब्दील हो सकती है. अर्जुन ने सोचा कि जब हम खाना खा रहे हैं और वो स्वतः हमारे पेट में जा रहा है हर निवाला, तो उन्होंने बिना कुछ कहे किसी से रात्रि में धनुष बाण लिया और एक घने जंगल में गए जहां बिल्कुल अंधेरा था. उन्होंने वहां पर अपने बाणों से अभ्यास करना शुरू किया. गुरुद्रोण थोड़ी देर बाद पहुंचते हैं और कहते हैं अर्जुन आप क्या कर रहे हैं? तो अर्जुन कहते हैं मैं लक्ष्य भेदने की कोशिश कर रहा हूं. तो गुरुद्रोण जी कहते हैं कि यहां तो कुछ दिख नहीं रहा है. तो उन्होंने कहा कि गुरु हमें क्षमा करें ये कहने के लिए कि जैसे हम रात में जब खाना खा रहे थे कि
क्योंकि हम बचपन से हर एक निवाला हमारे मुंह में गया और बचपन से उस अभ्यास में थे। ठीक वैसा ही अभ्यास अगर मैं आज इस लक्ष्य को भेदने में कर लूंगा तो यकीनन मैं उस लक्ष्य को भेद पाऊंगा। और तब गुरु द्रोण बहुत खुश हुए थे। तो वैसा अभ्यास हम सभी परीक्षार्थी, हम सभी प्लेसमेंट एस्पिरेंट्स को जरूर करना चाहिए और खुद पे विश्वास भी रखना चाहिए। विश्वास ऐसा जो अर्जुन को कृष्ण पे था, विश्वास ऐसा जो दुर्योधन को कर्ण पे था, ऐसा विश्वास खुद पे रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जीवन जिए तो ऐसे जिसमें कोई आस तो हो, जीवन जिए तो ऐसे जिसमें कोई आस तो हो, कृष्ण की लीला हो, राम का वनवास तो हो, कृष्ण की लीला हो, राम का वनवास तो हो। तो उस अपने ऊपर विश्वास करते समय ये सोच के चलें कि मैं दुनिया की हर चीज अचीव कर सकता हूं, पा सकता हूं, और वो अभ्यास करें। यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है जब once we appear for the interview, so the first and basic question is being asked, please introduce yourself. Most of the students are failing in give the perfect introduction, because whatever you have written in your resume, you are saying the same thing. So please mind it. Do not repeat anything whatever you have written in your resume. आपको अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आकर्षक बनाना हो। आप ऐसी चीजें, आपके पिताजी, आपके माताजी और आपने क्या पढ़ाई की है, everything is written in your resume. No need to repeat it. And say, if you are saying, I'm pursuing BTech from so and so. So no, it is not needed because it is already written in your resume. What you can say, I'm pro in C programming and I have won many prizes in it. So what does it mean? Whatever fact you say, you should corroborate with some data. That will attract your interviewee, that yes, the interviewers, that yes, he or she knows the way how to say. Because in किसी भी इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करते हैं, वो ये चेक करते हैं कि आप कितने अडेप्टेबल हो सकते हैं, हाउ कैन यू अडेप्ट द थिंग्स इन योर लाइफ ड्यूरिंग वर्क प्लेस। सो और जीडी के समय ऑलवेज रिमेंबर दैट यू शुड बी शोकेसिंग योर लीडरशिप स्किल्स। हाउ कैन यू शोकेस योर लीडरशिप स्किल्स? बाय इनिशिएटिंग द जीडी, बाय क्लोजिंग द जीडी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट that you need to give a push to the person who is unable to speak, because in a group you will find that there are many people, those who are unable to speak anything. In that case, being a leader, you need to give a kind of bait. You throw some questions to them, let them answer. So that says that you are a good team leader. You can pull anyone, those who are not working. So GDPI पे हम बहुत अलग से भी कभी बात कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए make your communication very strong, and the tips which I have given for writing a resume, making your resume, and your introduction, because introduction is the very, very basic and most important question. Okay, sir. Means practicing. Along with that, one step at a time. And along with that as well, we have to strengthen our soft skills and technical skills both. Focus दोनों पे होना चाहिए. Yes. Sir, जैसे अभी ये हमारा पूरा काव्य रस से भरा हुआ है इंटरव्यू, सर देयर आर लॉट ऑफ राइटर्स अपार्ट फ्रॉम द वंस हु राइट पोएट्री, जैसे एडिटोरियल राइटर्स, न्यूज़लेटर राइटर्स, ब्लॉग राइटर्स. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज सर दे आर आल्सो कंफ्यूज्ड अबाउट देयर जर्नी. हम शुरू कैसे करें, हम अपने जो वर्क्स हैं उनको पब्लिश किस प्लेटफॉर्म पे करें. अगर उनको ये भी कंसर्न होता है कि हमने जैसे कोई राइटिंग लिख दी तो वो फेमस होगी या नहीं, हम लोग किस तरीके से हम, क्योंकि एक अचीवमेंट तो ये भी है, एक ख्याल ये भी रहता है कि हमें पॉपुलर भी होना है. तो सर दोज राइटर्स समटाइम्स दे डोंट हैव अ गुड प्लेटफॉर्म, समटाइम्स दे आर कंफ्यूज्ड ऑन हाउ टू स्टार्ट दिस जर्नी. सर व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस? मुझसे पूछेंगे तो मेरा जवाब हो सकता है सुनने वालों को पसंद ना आए. अगर आप फेमस होने के लिए लिख रहे हैं तो प्लीज मत लिखिए. आप अगर लिख रहे हैं तो दिल से लिखिए. और वैसे भी जो ये आपके जेंजीज हैं, मुझे उदय प्रताप सिंह की एक कविता याद आती है जहां वो कहते हैं कि सब फैसले होते नहीं हैं सिक्का उछाल के, सब फैसले होते नहीं हैं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के.
ये दिल का मामला है, जरा देखभाल के। और मोबाइलों के दौर के आशिकों को क्या पता, मोबाइलों के दौर के आशिकों को क्या पता कैसे रखते थे कलेजा खत में निकाल के। सो द फीलिंग ऑफ राइटिंग कम्स फ्रॉम योर हार्ट। प्लीज स्टॉप राइटिंग इफ यू आर राइटिंग फॉर बीइंग famous. Please don't do so. This is my advice and maybe a few people may feel offended. So लिखना, और जो लोग ये कह रहे हैं हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, ये उनके बहाने हैं, एक्सक्यूजेस हैं सिर्फ। आज इस दौर में लाखों प्लेटफॉर्म्स हैं। We have ample of platforms to showcase our skills. But you need to ask yourself what efforts you have put in to showcase your skill. So हमें ये समझना पड़ेगा कि हम लिख कैसे रहें, लिख किसके लिए रहें और लिख क्यों रहें। भगवान राम कालिदास जी ने, हमारे तुलसीदास जी ने क्या कभी ये सोच के लिखा था कि उन्हें फेमस होना है? यकीनन नहीं। तो जब हमारे पुरोधा, हमारे बाबा, दादा, परदादा जो भी हैं, उन्होंने कभी ये सोच के नहीं लिखा कि हमें फेमस होना है। तो आज हम क्यों ये सोच के लिखना शुरू करें कि हमें फेमस होना है? सो जो मैंने आपको उदय प्रताप सिंह की लाइन कही, ये दिल का मामला है, जरा देखभाल के, तो आप समझें और उसके बाद आगे बढ़ें। पैशन से परफेक्शन, इफ इट इज योर पैशन यू विल अचीव परफेक्शन वन डे। डेफिनेटली फेम के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। एंड यस, बाबा रणछोड़दास खुद कह के गए हैं कि काबिल बनो, कामयाबी खुद तुम्हारे पीछे आएगी। बिल्कुल ठीक बात। सर, जैसे हमारी women, they are in STEM, they are in arts and cultures, they are in so many different fields. I've observed this, that this ratio is definitely commendable. ये रेशो एक अच्छा रेशो है, but still it's not up to the mark when we compare it to the male counterparts. We have got lots of women, but still there is a bit of this उतनी नहीं है। मेन स्ट्रीम में भी है, बट फिर भी ऐसा हमेशा लगता है कि थोड़ा और होना चाहिए। सर, व्हाट आर योर opinions on this? श्रेया, मुझे ऐसा लगता है आज आप सोच के आए हैं कि मैं कुछ यहाँ पर ऐसा कंट्रोवर्शियल बोलूं जो लोग मुझे पसंद ना करें। आपका ये सवाल मुझे फिर पसंद नहीं आया। मैं जो जननी है, जो इस सृष्टि को रचती है, who the hell I am to compare with anyone? So ये ठीक बात है, वो STEM में है, STEAM में है, they are everywhere, लेकिन प्लीज डोंट कंपेयर देम। अभी नवरात्रि आने वाले हैं, वी ऑल आर गोइंग टू वर्शिप देम, दी फीमेल्स, दी विमेन पावर। ये तो फेमिनिज्म जाने टर्म्स जो आपने कहे, जंजीज जो टर्म्स लेके आए हैं, लेकिन उस जमाने को याद करिए जब हमारे पास झांसी की रानी जैसी महानतम योद्धा थी, अनसुईया, ऐसे नाम हैं। हम वेस्टर्न कल्चर में जाने की वजह से ना उस प्रतिभा को, उस एबिलिटी को भूलते जा रहे हैं। सो सॉरी टू से, बट प्लीज डू नॉट कंपेयर एनी विमेन विद मेन, बिकॉज मेरा अपना मानना है उन्होंने ये सृष्टि रची है, वो ये सृष्टि रच। हाँ, कुछ फेमिनिस्ट ये कह सकते हैं कि मेन नहीं होंगे तो फीमेल विमेन कैसे होंगी, फिर ये डिबेट का टॉपिक है, उनसे हम अलग से भी बात कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो रेशियो आप कह रहे हैं कम है, आप ये तो देखिए कि हर घर, हर मकान को घर कौन बनाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक आदमी, एक मेल मकान को घर नहीं बना सकता है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में जो हमारी संस्कृति है, वहां हर मकान को घर बनाने का श्रेय, पूरा का पूरा श्रेय हमारी उस नारी जाति को जाती है, उस नारी को जाती है जिसके सामने मैं दंडवत प्रणाम भी करता हूं। Okay, so that is a good take on this. And apart from that, we have got a lot of females who are also mainstream, जैसे महादेवी वर्मा in poetry, परवीन शाकिर, and Tessie Thompson in STEM. Yes. Okay, sir. सर, कभी-कभी कैसा होता है कि हम लोग जब लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, हम चीज़ें अचीव कर लेते हैं, फिर भी थोड़ा सा इनकम्प्लीटनेस का फील होता है जब हम याद करते हैं कि हमने ये गलती उस समय करी थी। कभी-कभी हमारे जो डिसीजंस होते हैं पास्ट में लिए हुए, दे अफेक्ट द फ्यूचर। सर, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अगर आप पास्ट में जाते तो शायद कोई डिसीजन अपना चेंज करते? एक लाइफ लेसन जो आप अपनी खुद की जर्नी से देना चाहें, अ लेसन टू योर यंगर सेल्फ व्हिच कैन सर्व एज एडवाइस टू अस आल्सो। देखिए, मैं अपनी जिंदगी में पीछे पास्ट में जाके कुछ बदलना नहीं चाहता हूँ,
जो किया वो मिला। और जैसा आपके जेनजीज जो आज के जमाने के हैं, those who believe in benching and breadcrumbing, they must know that relations need to be lived. रिश्तों को निभाया नहीं, जिया जाता है। जिस दिन आप रिश्तों को जीना सीख जाएंगे, उस दिन इस जिंदगी की, मुझे ऐसा लगता है 70-80% प्रॉब्लम्स तो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। और फिर मैं अपने इस जनरेशन को जो आने वाली है उसको यही कहना चाहूंगा कि खुद पे भरोसा होना चाहिए, खुद पे यकीन रखें और अपने आप को इस दुनिया का वो हिस्सा माने कि आप इस दुनिया के साथ चल रहे हैं और उस दुनिया के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। हमें हमेशा अधिकारों की बात ना करके कर्तव्यों की बात भी करें कि आपके कर्तव्य भी तो थे। आप हमेशा अपने अधिकारों के लिए ना लड़ें, अपने कर्तव्यों के साथ अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ें। Living with a purpose. Living for purpose, living with purpose. Okay, that's also another मूल mantra we've got today. Yes. And sir, आप Gen Z lingo समझ चुके हैं, the benching and breadcrumbing. I know, yeah. $1 million advice from a Milan. So please stop benching. I don't know whether you may like or not, but please, जो भी रिश्ते हैं आपके, जो भी relations हैं आपके, try to be honest. उनको जीना शुरू करिए, उनको निभाइए नहीं। और जिस दिन आप ये कर लेंगे, वो सुखद अनुभूति मिलेगी आपको, जो एक इंसान इस धरती पे आके भगवान राम को मिली, भगवान कृष्ण को मिले और जो भी हमारे पुरोधा हैं, उन सबको वो सुखद अनुभूति मिली है जब उन्होंने रिश्तों को जिया है। जीना सीखना है, जीना सीखना। सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम्स के बारे में भी जानना चाहते हैं। किसी बच्चे का तो ऐसा है कि दे हैव दिस ड्रीम टू स्टडी अब्रॉड। समटाइम्स दे विश कि हम लोग इस कंट्री में पढ़े, उधर पढ़े, and our institutions have also got these programs and they've signed MOUs also. So sir, एक insight थोड़ी सी अगर foreign exchange program में मिल जाए, how a student can prepare for it and why should they opt for it? What are the benefits? So it will be good for the students. Before I say anything, I must appreciate and thank the management of Uttaranchal University, those who are putting their extra efforts for international universities, MOUs and foreign exchange programs also, and they are giving a kind of an edge for the students by providing this kind of facilities. So I must thank the management of Uttaranchal University. और जो बच्चे उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में हैं, क्योंकि उत्तरांचल यूनिवर्सिटी का जो टैगलाइन है वो है एक्सीलेंस विद इन यू। वो एक्सीलेंस कैसे आएगा? एक्सीलेंस तभी आएगा जब आप दुनिया को जानेंगे। And nowadays this world is global village. The boundaries are getting blurred. So उसके लिए उत्तरांचल विश्वविद्यालय की ओर से हमारे अभी लगभग 20 MOUs, हमने 20 फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ MOUs साइन किए हैं, जहां पर बच्चा सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम में जा सकते हैं और हमारे यहाँ भी बच्चे सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम में आ सकते हैं। और अभी रिसेंटली हमारे कुछ बच्चे ओसाका मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी जापान वहां होके आए एंड उनका एक्सपीरियंस अलग नेक्स्ट लेवल का रहा, जो कहते हैं ना प्रो लेवल, जो आप शायद जेनजी में कहें, उस लेवल का रहा वो, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी, वहां पर उन्होंने नया कल्चर देखा, नई सभ्यता देखी, नई संस्कृति देखी। और जब भी हमें मौका मिले, वी ऑल नीड टू विटनेस द कल्चर, द ट्रेडिशन and the people of our world, and those particular things will give you an insight for understanding a new world. So आपको जो बच्चे फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम में जाना चाहते हैं वो मेरे ऑफिस में आ भी सकते हैं, मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। हम डेफिनेटली, अभी रिसेंटली हमारे कुछ बच्चे इस्तांबुल जा रहे हैं जहां पर बच्चे एक नई जर्नी शुरू करेंगे फॉर अ सेमेस्टर, और कुछ बच्चे हमारे जापान से अभी जनवरी में यहाँ आ रहे हैं जो एक नई जर्नी इंडिया में आके देखेंगे, यहाँ का कल्चर समझेंगे और हमारे बच्चे जाके वहाँ का कल्चर समझेंगे। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कम्युनिकेशन कैन नॉट बी अचीव्ड अनटिल एंड अनलेस यू आर वेल इक्विप्ड एंड वेल एक्वेंटेड विद द कल्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर। आप अब गांव में रह के, एक शहर में रह के सब कुछ नहीं जान सकेंगे। इसलिए जो बच्चे, आपने कहा कुछ बच्चा जाना चाह रहे हैं, उनको यकीनन जाना चाहिए
और उन्हें एक नई दुनिया का एहसास भी करना चाहिए। To expand their horizons To expand their horizons, जैसे wider आपने their perspectives. ग्लोबल विलेज कहा तो जी। वर्ल्ड को समझने के लिए, डिफरेंट कल्चर्स को समझने के लिए। बिल्कुल। सर क्योंकि ये जेनजी सेंट्रिक डिस्कशन है तो जेनजीज की एक और समस्या मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। सर फ्रेंडशिप्स कहूँ या रिलेशनशिप्स, सर दोनों में ही प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा। एंड समटाइम्स स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड। हम कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि सामने से हमें लगता है कभी कभी दोस्त हैं फिर भी अकेलापन है। बेंचिंग। डेफिनेटली सर। और सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोगों की भीड़ में भी खुद को अकेला समझते हैं। कभी कभी दोस्त होते हैं पर हमें समझ नहीं आता कि एक्चुअली में हमारे दोस्त हैं या नहीं। रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम है। तो सर व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस कि हम लोग कैसे अपने रिलेशनशिप्स को रिफॉर्म कर सकें फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि ये एक बैलेंस अचीव करे, उसके साथ साथ हमें एक फुलफिलिंग फीलिंग आए अपने रिलेशनशिप से, अपनी फ्रेंडशिप से। पहली चीज तो जो जेनजीज ने टर्म क्वाइन किए हैं, बेंचिंग, ब्रेड कमिंग एंड सो ऑन, सो जो इसके थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला था कि रिश्तों को निभाना नहीं जीना चाहिए। जब आप रिश्तों को जीना समझेंगे तब आप अपने साथ जो भी रिलेशन में हैं, मैं रिलेशन यहाँ सिर्फ बॉयज एंड गर्ल्स का नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ रिलेशन माता पिता का भी है, यहाँ रिलेशन भाई बहन का भी है, यहाँ रिलेशन गुरु और शिष्य का भी है। उनको वो सम्मान, चाहत होनी चाहिए वो सम्मान देने की। और अगर हम अपनी जिंदगी से एक्सपेक्टेशन नामक शब्द को हटा दें तो जिंदगी में कोई समस्या आएगी नहीं। और कभी गलती से वो समस्या आ भी जाए तो परेशान नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना विरह गान, जो विरह है, लोगों से बिछड़ना है, वो भी अपने आप में एक सुखद अनुभूति है। लेकिन ये अनुभूति तभी हो पाएगी, ये फीलिंग आपको तभी आएगी जब आप उस प्रेम को समझें। प्रेम प्रदर्शन नहीं है, प्रेम दर्शन का विषय है। अगर आप प्रदर्शन में जाएंगे तो प्रेम को समझ नहीं पाएंगे। और कभी किसी ने कहा था कि प्रेम ना होता इस जग में तो सारा जग बंजारा होता, ईश्वर तक अपराधी होता, पूरा खेल दोबारा होता। वाह सर, ये दर्शन है। ये वो प्रेम जो आज के जेनजी समझते हैं वो नहीं होना चाहिए। उनको ये समझना पड़ेगा कि प्रेम के ढाई आखर हमें जीने हैं, माँ के साथ, बाप के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, एक अच्छे दोस्त के साथ, और एक अपने साथ जिसे हम बेटर हाफ कहते हैं, होने वाले या जो हो चुके हैं उनके साथ उस प्रेम के एहसास को जिंदा दिली के साथ जिएं। और कभी अनजाने में अगर दूरी भी आए तो कहते हैं ना कि हर जुदाई का, हर मिलन का अंजाम जुदाई क्यों होता है। तो मेरा मानना है कि हर जुदाई के बाद एक नई जिंदगी आती है। तो थोड़े पल विरह को भी जिएं, थोड़े पल दूरी रह के जिएं और एक नई जिंदगी के साथ जिएं। तो उन रिश्तों को जीने के लिए फिर से वही कहूंगा, आप रिश्तों को जीना शुरू करें। बेंचिंग, ब्रेड क्रमिंग, प्लीज स्टॉप। रिश्तों को जीना सीखना है फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि प्रेम प्रदर्शन का नहीं, दर्शन का विषय है। यस सर। अगर ऐसा जिएंगे तो समस्या कहीं नहीं आनी। दैट्स अ ग्रेट एडवाइस। ये भी एक मूल मंत्र मिल गया हमको। सर जैसे आप डीन स्टूडेंट वेलफेयर के साथ साथ स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स के डायरेक्टर भी हैं जी। तो सर जैसे मैं आई एम फ्रॉम द टेक बैकग्राउंड सर, सो मुझे एक क्यूरियोसिटी है जानने की कि व्हाट हैपेंस इन लिबरल आर्ट्स एंड वहाँ पे स्टूडेंट्स एक्चुअली क्या करते हैं, व्हाट आर दे परस्यूइंग, एंड अलॉन्ग विद दैट स्कोप क्या है लिबरल आर्ट्स का फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू मेक अ करियर इन दिस। अपने सपनों को जीना है तो लिबरल आर्ट्स एक सहारा है। ओके। और जो कुछ भी आप यहाँ देख रहे हैं, माइक की क्या बोलते हैं, रिबिंग, माइक को सेट करना मेरे जर्नलिज्म के बच्चे करते हैं। इस सेटअप को तैयार करना मेरे जर्नलिज्म के बच्चे ही रेडी करते हैं। तो मेरे बच्चे वहाँ पर साहित्य को पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में अपनी रुचि रखते हैं। और एक चीज जो मैं आपसे कहना भी भूल गया था कि आज की जो जेनजीज हैं, दे हैव स्टॉप्ड रीडिंग एंड दैट इज द रूट कॉज ऑफ एनी प्रॉब्लम इवन। व्हाई? बिकॉज वंस यू स्टार्ट रीडिंग, you will develop your critical thinking. You will understand
many new things which you could not infer by flipping your phones. And मैं यहाँ पर सलाह सुझाव अपने उन जेंजीज को देना चाहूंगा कि प्लीज आप ई बुक्स पढ़ना शुरू करें. कहते हैं ना, कभी कभी किताबें तो बहुत सारी तूने पढ़ी होंगी, कभी कोई चेहरा भी तूने पढ़ा है. उन किताबों को पढ़ना शुरू करें. किताबों को खोलने पे जो सौंधी खुशबू आती है, उस खुशबू को एहसास करके साहित्य को अपने जीवन में उतारें. तो मेरे बच्चे लिबरल आर्ट्स में जिंदगी के सपनों को जीते हैं, उन सपनों के साथ उड़ान भरते हैं, जिसमें बीए ऑनर्स इंग्लिश में लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं. बीए ऑनर्स साइकोलॉजी में दुनिया की साइकी को बदलने का मादा रखते हैं. आज जिन रिश्तों की आप बात कर रहे हैं, वो मेरे साइकोलॉजी के बच्चे आगे चलकर काउंसलर्स, आगे बढ़कर साइकोलॉजी के साइकाट्रिस्ट के साथ उनके असिस्ट करके अपने खुद के काउंसलर्स बन सकते हैं, जो कि आरसीआई लाइसेंस भी हो सकते हैं. हमारे बच्चे मास्टर्स में भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, मास्टर्स में एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ते हैं, दैट इज द नीड ऑफ टुडेज वर्ल्ड. और पॉलिटिकल साइंस, ये राजनीति एक ऐसी नीति है जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है. और जब राजनीति की नीति उल्टी पड़ जाए, तब मेरे पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे काम आते हैं. वो बच्चे यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, और आप इंग्लिश साइकोलॉजी में आपको बता चुका, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, समाजशास्त्र. तो ऐसे मेरे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं. उनके लिए अगर करियर ऑप्शंस की मैं बात करूँ, तो वो बच्चे ब्लॉगर बनते हैं, राइटर बनते हैं, एडिटर बनते हैं, म्यूजिक कंपोजर भी बनते हैं, खुद के स्टूडियो खोलते हैं, और आगे चलकर कोई फिलोसफर्स भी बनते हैं. जो आप देखते होंगे इलेक्शन के पहले एक प्रेडिक्शन आता है, वहाँ पर मेरे पॉलिटिकल साइंस के बच्चे अपना काम करते हैं, सर्वेस करते हैं. तो वो एक करियर है जहाँ पर बच्चे अपनी जिंदगी को अपने सपनों के साथ जीते हैं. सो इफ यू विश टू लिव योर ड्रीम, come to liberal arts. My takeaway from the insights you provided is that liberal arts is not just a career option, but it is also a way of living. Absolutely, that's what I said. That if you wish to live your dream, come to liberal arts. Definitely, sir. I am sure many students would want to pursue liberal arts even more now. So जैसे आपने liberal arts के अंदर journalism की बात करी, news anchors, तो सर न्यूज़ एंकर्स, एक्टर्स या म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, इवन आरजेस, तो सर इनमें से भी तो आपके स्टूडेंट्स रहे होंगे. वैसे तो मुझे न्यूज़ एंकर्स, एडिटर्स जो एडिटोरियल नोट लिखते हैं, ब्लॉगर्स, बहुत सारे मेरे ऐसे छात्र रहे हैं. एक्टर्स, लेकिन एक्टर्स का सौभाग्य होना नहीं मिला है जो रिनाउंड हो. अभी मेरे बहुत सारे छात्र जो स्ट्रगलिंग फेस में, आप कह सकते हैं, स्ट्रगलिंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो सीख रहे हैं, क्योंकि उन्हें हमने बताया है कि हमेशा सीखने की कैटेगरी में रहना. तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स के जो आज न्यूज़ चैनल्स में एज एन एंकर, एज अ रिपोर्टर काम कर रहे हैं. बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में एज एन एडिटर, एज अ रिपोर्टर वहाँ काम कर रहे हैं. और बहुत सारे मेरे ऐसे बच्चे वो एज एन एक्टर भी काम कर रहे हैं, और उन्होंने खुद के अपने प्रोडक्शन हाउसेस खोले हुए हैं. So struggling phase में भले ही हो, but they are sure to achieve that success. मैं बहुत विश्वस्त हूँ कि जैसे मेरे आज इस 18 साल के करियर में बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन पे मुझे गर्व होता है, मुझे उन बच्चों पे भी उतना ही गर्व है. लेकिन एक दिन वो बच्चे मेरा नाम लेके मुझे बुलाएंगे, तो शायद मुझे बहुत गर्व होगा. सर आपकी 2 पंक्तियां मुझे याद आई थी जो आपने टूटने और बिखरने के ऊपर कही थी. हाँ जी सर, 2 लाइन कुछ आप वो कहना इसलिए चाहेंगे? मैंने कही थी कि उसमें एक बात कही थी कि रिलेशनशिप पे ही कही थी कि लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, कि हाय अब क्या करें. तो उनको कहना चाहता हूं कि बिना लड़े मत मरना सीख, बिना लड़े मत मरना सीख, कुछ तो हिम्मत करना सीख. बिना लड़े मत मरना सीख, कुछ तो हिम्मत करना सीख. दुनिया तेरी हो जाएगी, दिल में जरा उतरना सीख. दुनिया तेरी हो जाएगी, दिल में जरा उतरना सीख. नफरत के चित्रों में अब तू, नफरत के चित्रों में अब तू रंग प्यार के भरना सीख. नफरत के चित्रों में अब तू
रंग प्यार के भरना सीख। वो जो बात आपने कही, टूटना मत, और टूटना तो बिखरना मत, और बिखरना तो ऐसे बिखरना, और कैसे बिखरना, तो वो मैंने इस लाइन में कहा था कि फूलों की खुशबू से मिलकर पगले जरा बिखरना सीख, पगले जरा बिखरना सीख, बिना लड़े मत मरना सीख, कुछ तो हिम्मत करना सीख। टूटना तो बिखरना मत, और यदि बिखरो तो फूलों की खुशबू की तरह महका दो। बिल्कुल। ओके सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो पे आए। इट वाज अ ग्रेट टाइम हैविंग यू विद अस। द इनसाइट्स यू हैव प्रोवाइडेड अस आर श्योर टू बिकम सम ऑफ द ग्रेट सजेशंस एंड एडवाइसेस जो हमारे स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे। सो थैंक यू सर फॉर कमिंग। थैंक यू श्रेया, एंड थैंक यू टू लिव in the Gen Z's life where I talked about GT, BT, Pro, BTS and so many things. So thank you once again for inviting me. Thank you. थैंक यू ऑडियंस, आप आज हमारे साथ जुड़े। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज कि आप लोगों ने हमें देखा। ऑल्सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अलॉन्ग विद दैट डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन कि आप नेक्स्ट किस ओजी डायरेक्टर, डीन या फिर ओजी फैकल्टी मेंबर को आप हमारे नेक्स्ट इंटरव्यू में देखना चाहते हैं। थैंक यू।